हाय एवरीवन, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज आप सभी के लिए ये क्लास स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 से संबंधित है। तो आप सभी इस क्लास को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि स्वच्छ सर्वेक्षण से भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 भारत सरकार का एक बेहद महत्वपूर्ण स्वच्छता अभियान और मूल्यांकन टूल किट है। इस साल सरकार ने शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के लिए अपनी नई गाइडलाइंस, टूल किट और रैंकिंग्स को बहुत ज़्यादा अपग्रेड किया है, ताकि आम जनता की भागीदारी को सबसे आगे रखा जा सके। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 यानी शहरी क्षेत्र, केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय MoHUA द्वारा हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण के 10वें संस्करण का टूल किट जारी किया गया है। थीम जो है, इस बार की थीम है स्वच्छता की नई पहल, बढ़ाए हाथ करे सफाई वर्ष भर रखी गई है। नागरिकों की आवाज़, सिटीजन फीडबैक को बड़ी ताकत। इस साल के टूल किट को इस तरह डिजाइन किया गया है कि जनता के फीडबैक को सबसे ज़्यादा महत्व मिले। नागरिक अब वोट फॉर माई सिटी ऐप पोर्टल, माई कव ऐप, स्वच्छता ऐप और QR कोड के जरिए पूरे साल फीडबैक दे सकेंगे। सुपर स्वच्छ लीग SSL लगातार अच्छा प्रदर्शन करने वाले शहरों के लिए यह एक स्पेशल लीग है। इसमें वे शहर आते हैं जो पिछले 3 वर्षों में कम से कम एक बार टॉप 3 में रहे हों और मौजूदा साल में अपनी आबादी की श्रेणी में टॉप 20% में बने हुए हैं, जैसे इंदौर, सूरत, नवी मुंबई। मूल्यांकन टाइमलाइन, फील्ड असेसमेंट और ODF सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया फरवरी और मार्च महीनों में पूरी की जाएगी। नेक्स्ट, स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2025 SSG 2025 ग्रामीण भारत को कचरा मुक्त और ODF प्लस मॉडल खुले में शौच मुक्त से आगे बनाए रखने के लिए जल शक्ति मंत्रालय द्वारा यह सर्वे कराया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में कुल 1000 अंकों के आधार पर जिलों और राज्यों की रैंकिंग तय की जा रही है, जिसका पूरा ढांचा इस प्रकार है। मूल्यांकन का मुख्य क्षेत्र देखेंगे, निर्धारित अंक देखेंगे और कुल हिस्सेदारी परसेंटेज में देखेंगे। सेवा स्तर प्रगति यानी सर्विस लेवल प्रोग्रेस जो है, निर्धारित अंक 240 और परसेंटेज 30%। गांवों में स्वच्छता का प्रत्यक्ष अवलोकन डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, निर्धारित अंक 540, परसेंटेज देखा जाए तो 40%। कचरा या वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट की कार्यक्षमता 120 अंक निर्धारित है, 20 और परसेंटेज 20%। नागरिक प्रतिक्रिया यानी सिटीजन फीडबैक 120 अंक और 10% परसेंटेज मिला है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे ग्रामीण फोकस। इस बार गांवों में प्लास्टिक कचरा प्रबंधन इकाइयाँ PWMUS, गोवर्धन प्लांट और मल कीचड़ प्रबंधन FSM पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। तीसरा पॉइंट देखेंगे, हालिया रैंकिंग के मुख्य आकर्षण की हाइलाइट्स। हाल ही में जारी किए गए स्वच्छ सर्वेक्षण के परिणामों में इन शहरों और क्षेत्रों में बाजी मारी। लगातार रिकॉर्ड इंदौर ने अपनी बादशाहत कायम रखते हुए देश के सबसे स्वच्छ शहर का गौरव बनाए रखा है। वही मिलियन प्लस 10 लाख से ज़्यादा आबादी, समझ सकते हैं।
कि ब्रैकेट में जो 10 लाख से ज़्यादा आबादी लिखा हुआ है ये क्या दर्शा रहा है? श्रेणी में सूरत भी शीर्ष पर चमका है। सबसे स्वच्छ गंगा शहर, पवित्र गंगा नदी के किनारे बसते शहरों में प्रयागराज को भारत का सबसे स्वच्छ गंगा शहर घोषित किया गया है। किसको? प्रयागराज को। ठीक है, जिसके बाद वाराणसी और कानपुर का स्थान है। यानी फर्स्ट पे प्रयागराज है, दूसरा पर वाराणसी और तीसरा पर कानपुर है। ठीक है, क्रमबद्ध से याद कर लीजिएगा आप लोग। एक बार और रिपीट कर देते हैं। सबसे स्वच्छ गंगा शहर, पवित्र गंगा नदी के किनारे बसे शहरों में प्रथम स्थान पर प्रयागराज को रखा गया। भारत का सबसे स्वच्छ गंगा शहर घोषित किया गया, जिसके बाद वाराणसी और उसके बाद कानपुर आता है। यानी फर्स्ट पे प्रयागराज, दूसरे नंबर पर वाराणसी, तीसरे नंबर पर कानपुर। छोटे और मध्यम शहर 50,000 से 3 लाख की आबादी वाले शहरों में मध्य प्रदेश का देवास, देवास क्या है? मध्य प्रदेश में। और महाराष्ट्र का कराड़, कराड़ का है? महाराष्ट्र में अव्वल रहा है। ठीक है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2025। नेक्स्ट देखेंगे सभी राज्यों की रैंकिंग, ऑल स्टेट रैंकिंग डिटेल्स। स्वच्छ सर्वेक्षण की राष्ट्रीय रैंकिंग में राज्यों को उनकी कुल आबादी, स्थानीय निकायों ELBS के प्रदर्शन और ODF स्टेटस के आधार पर मुख्य रूप से 2 श्रेणियों में बांटा जाता है। 100 से अधिक शहरी स्थानीय निकायों ELBS वाले राज्य, यानी टॉप स्टेट्स देखेंगे। बिग स्टेट्स कैटेगरी क्या है? ये वे बड़े राज्य हैं जहां नगर निगमों और नगर पालिकाओं की संख्या 100 से ज़्यादा है। यहाँ स्वच्छता प्रबंधन का दायरा बहुत बड़ा होता है। रैंक देखेंगे, राज्य का नाम भी देखेंगे, मुख्य विशेषताएं और प्रदर्शन भी देखेंगे। रैंक 1 पे महाराष्ट्र आता है। ठीक है, कचरा मुक्त शहरों GFC और 3 स्टार या 5 स्टार रेटिंग में बेहतरीन प्रदर्शन के साथ देश का नंबर 1 राज्य बना। कौन? महाराष्ट्र। रैंक 2 में कौन रहा? मध्य प्रदेश। इंदौर, भोपाल और देवास जैसे शहरों के शानदार प्रदर्शन की बदौलत लगातार टॉप पर बना हुआ है। रैंक 3 छत्तीसगढ़। डोर टू डोर कचरा कलेक्शन और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में देश के सबसे निरंतर राज्यों में से एक है। रैंक 4 उड़ीसा का रहा है। पिछले कुछ वर्षों में वेस्ट टू वेल्थ, कचरे से कंचन कहा जाता है। इसका अर्थ ये हुआ, पिछले कुछ वर्षों में वेस्ट टू वेल्थ का अर्थ होता है कचरे से कंचन। और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन में सबसे तेजी से सुधार करने वाला राज्य कौन है? उड़ीसा, जिसका रैंक 4 है। रैंक 5 देखेंगे गुजरात का। सूरत जो मिलियन प्लस श्रेणी में देश का सबसे स्वच्छ शहर है और अहमदाबाद के दम पर टॉप 5 में शामिल है। रैंक 6 पर आता है आंध्र प्रदेश। इसका मुख्य विशेषता है विशाखापत्तनम और विजयवाड़ा जैसे शहरों के बेहतरीन ODF प्लस प्रदर्शन के साथ मजबूत स्थिति। 100 से कम शहरी स्थानीय निकायों, 100 से कम शहरी स्थानीय निकायों ELBS वाले राज्य, टॉप स्टेट, स्मॉल स्टेट्स कैटेगरी देखेंगे। ये वे छोटे या कम शहरी आबादी वाले राज्य हैं जिन्होंने अपने सीमित संसाधनों के बावजूद स्वच्छता के मामले में बेहतरीन काम किया है। रैंक 1 देखेंगे, हिमाचल प्रदेश का रहा है और इसका मुख्य विशेषता है पहाड़ी राज्यों में कचरा प्रबंधन और स्वच्छता नियमों को लागू करने में सबसे आगे। रैंक 2 झारखंड का रहा। छोटे राज्यों की श्रेणी में लगातार बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और नागरिक भागीदारी के साथ दूसरे स्थान पर। रैंक 3 गोवा का। पर्यटन राज्य होने के बावजूद सोर्स
सेग्रीगेशन यानी कचरा अलग अलग करना में अच्छा प्रदर्शन रहा गोवा का, जिसका रैंक 3 है। आगे हम लोग देखेंगे गंगा किनारे बसे राज्यों की विशेष रैंकिंग, गंगा टाउन्स स्टेट्स। पवित्र गंगा नदी के किनारे बसे शहरों और घाटों की स्वच्छता के मामले में राज्यों का प्रदर्शन इस प्रकार आंका गया है। उत्तर प्रदेश प्रथम पे रहा, जो कि गंगा नदी के किनारे प्रयागराज शहर फर्स्ट पे रहा, और वाराणसी घाटों और शहरों में दूसरे नंबर पे, और उसके बाद तीसरे नंबर पे कानपुर। शहरों में अभूतपूर्व सफाई के कारण यूपी इस श्रेणी में शीर्ष पर है। यूपी में प्रयागराज गंगा नदी के किनारे है, तो ये फर्स्ट पे रहा। दूसरे नंबर पे वाराणसी गंगा नदी के किनारे, वो दूसरे रैंक पे रहा। और कानपुर गंगा नदी के किनारे तीसरे रैंक पे रहा। तो आप सभी कमेंट बॉक्स में आप सभी के लिए एक क्वेश्चन देने जा रहे हैं कि आप लोग बताएंगे कि गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन है। अब हम लोग देखेंगे अपना बिहार, जो कि दूसरे स्थान पर है। पटना, मुंगेर और हाजीपुर जैसे शहरों में बेहतर होते सीवेज ट्रीटमेंट और घाट प्रबंधन के कारण बिहार दूसरे स्थान पर बना हुआ है। विशेष नोट देखेंगे, इम्पोर्टेंट नोट। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 के नए टूल किट के अनुसार इस बार राज्यों की रैंकिंग में इस बात पर ज़्यादा नंबर दिए जा रहे हैं कि राज्य अपने यहाँ छोटे कस्बों यानी टाउन्स में कचरा मुक्त शहर, गार्बेज फ्री सिटीज जीएफसी और मल कीचड़ प्रबंधन एफएसएम को कितनी तेज़ी से लागू कर पा रहे हैं। ठीक है, आशा ना पूर्ण विश्वास करते हैं कि ये क्लास आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा। तो आप सभी के लिए एक क्वेश्चन हम दिए हैं, जो कि गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन है। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।